तेरा लहू का करता है, तेरा लहू हुआ देता है, करता है, तेरा लहू हुआ देता है, तेरा लहू के सदके जब दुनिया में तेरा दूर भी, तेरे लहू के सदके जितना दूर भी, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है, तेरा लहू हुआ देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू का करता है, तेरा लहू हुआ देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम और गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। जो सॉन्ग नंबर 8 हम लोगों ने गाया था और फिर से गाएंगे हम लोग जंगली दरख्तों के दरमियान सेब के पेड़ के समान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियान एक पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक पेड़ के समान, नजरा करने की हिम्मत चाहे दर्दों के बीच में दूर पकड़ो तेरा प्रभु अपनी जीवन में छपके काम जो गुजारी के है, काम जो गुजारी के है, तू भी है दिखाऊंगा तू जो जंगीला तू ही है दिखाऊंगा तू जो जंगीला तो जो है हकीकत अभी आ रहा हूँ मेरे पास, तू गए तो तेरी नदी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, तू गए तो तेरी नदी, अभी ये तो बना पहुँचा, अभी ये तो बना पहुँचा, गाँव तेरे दीदार में नाम, गाँव तेरे दीदार में नाम, हम चलो प्रभु तेरी सपने, गाँव जो गुजारते हैं, गाँव जो गुजारते हैं, गाँव जो गुजारते हैं, गाँव जो गुजारते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब प्रभु जी उस जंगल की वादियों में प्रभु जी हम गुजर रहे हैं प्रभु जी, हमारे साथ होकर चलने वाला परमेश्वर का प्रभु जी, वो तू हमारा संस्थान है खुदावन, तू हमारा प्रभु जी गढ़ है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और संकट के समय में तू मित्र बन जाते हैं, तू हमारा भाई बन जाते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी तेरे चरण खटकाते हैं प्रभु, तू मेरा संस्थान कर रहा है।
अपने आप को बुलाकर हम सब कोई अपने आप को समर्पण करें। आइए हम अपने आप को उसके संस्थान में अपने आप को उसको रखेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू मेरा संस्थान, तू मेरा मामूल होना चाहते हैं प्रभु जी। वो हम अपने संबंध अपने जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु जी। तन मन धन सबसे प्रभु जी हम तुझे ढूंढते हुए आते हैं, तुझे पुकारते हैं यीशु राजा। हमारा संस्थान होकर कह रहा है प्रभु जी, आज के वचनों से प्रभु जी सबको भर दे प्रभु जी। ये वचन हमारे लिए प्रभु जी अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, जितने लोग ऑनलाइन में भी देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन से तो आज बातें कर रही हो आत्मा तो वचनों के द्वारा काम करने वो टूटा हुआ हृदय प्रभु जी फिर से बन जाए प्रभु जी। वो बीमारी व्यक्ति प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा चंगाई से भर जाए प्रभु जी। वो प्रभु जी अपने आप को हंसाए, अपने आप को प्रभु अकेलापन की आत्मा से भरा हुआ लोग प्रभु जी आज आपकी संगति से भर जाए प्रभु जी। तेरी आत्मा में होकर चलने वाला, तेरी आत्मा में होकर आपको अपना उद्धार करता मानने वाला होने पाए प्रभु जी। तेरा वचन हम सब के हमारे हृदय में काम करने पाए। तो तेरा वचन कहता है प्रभु जी, तेरा वचन दो धारी तलवार है, वो हमारे हृदय के, हमारे शरीर के उस गांठ गांठ घुदे घुदे को आर पार छेड़ता है प्रभु जी। और प्रभु जी हम फिर से एक नया सृष्टि में परिवर्तन करने पाए। तेरे दासी को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में उनके मुखों के द्वारा तो वाणी को प्रकट कर प्रभु जी। आपको ताकि उनकी वाणी को सुनकर जो आपके द्वारा ठहराई जाएगी प्रभु जी, हमारे जीवन
तेरी योजना के अनुसार, तेरी इच्छा मुताबिक है। अच्छा, रात को आज की वचन को प्रभु आरंभ से लेकर सुनने में सहायता करें और इसे हमारे जीवन में पूरा होने तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। इस घड़ी हम सब पवित्र आत्मा का नियंत्रण करते हैं, उसके नियंत्रण हम पर आने पाए, हमारे कानों को घटना करते हुए, ताकि सुनकर हम वहां से सुनने पाए बल्कि उस पर चलने वाले तो बल से न शक्ति से प्रभु तो तेरी आत्मा के द्वारा समझ यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो अपने सामने बैठ जाएंगे। आइए आज के वचन के लिए हम सब अपने आप को सौंप देंगे। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति और महिमा प्रशंसा आराधना उसके भवन के लिए भवन में आकर चलें। संसार में हर एक कहीं जहां भी यीशु का नाम है वो आज के दिन को पवित्र मानता है और इस दिन को उसकी महिमा के लिए देता है। और आज आप उन धन्य लोगों में से हैं जो आज के दिन के लिए आपने परमेश्वर को अपना जीवन को दिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर ये मेरा जीवन यीशु के लिए, उसके लिए ही जीऊंगा और उसके लिए मरूंगा। उसका वचन मेरे जीवन में अद्भुत काम करने जाता है। मैं अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को इस वचन के द्वारा ग्रहण करता हूँ। ये मेरे परिवार में अद्भुत कार्य करने जाता है, न तो बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के। हमें चलिए बगल वाले से हाथ मिलाकर कहिए परमेश्वर का वचन आपके लिए भी काम करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के दासी को ज्यादा देरी न करते हुए उनको बुलाएंगे और आज के वचन उसके हाथों में सौंपेंगे। तो आइए हम तालियों के साथ उसका स्वागत करेंगे। हालेलुया। सब हाथ मिला के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लिए कितना अच्छे हालेलुया चिल्लाइए। प्रभु के लिए तो दुगना होना है। हालेलुया। प्यार हम यहाँ पे प्रभु के लिए चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के लोग लोगों को बंदीगृह में डालवा देते, क्या बहुत चिल्लाते हैं लोग। हालेलुया। लेकिन हम क्या अपने मुंह को बंद कर सकेंगे? प्रभु के लिए मुंह बंद कर सकेंगे? प्रभु के लिए और चिल्लाएंगे। वो अंधा क्या किया था? तो लोग बोल रहे थे, मना कर रहे थे, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। यीशु को नहीं चिल्ला, लेकिन वो क्या बोला? हे दाऊद की संतान मुझ पर और उस पर दया हुई। हालेलुया। वो देखने लगा। हालेलुया। जीवनों में इसी प्रकार से बंधनों से छुटकारे को प्राप्त करेंगे। जब आप बोलना नहीं छोड़ेंगे, आप बोलेंगे यीशु यीशु यीशु। हालेलुया। ये है यीशु के नाम पे लोग चंगे होते, यीशु के नाम पर लोग छुटकारे को प्राप्त करते। बीते समय हम नहीं थे यहाँ, हम चेन्नई गए हुए थे। एक मिनिस्ट्री में बहुत सामर्थ्य मिनिस्ट्री थी। हालेलुया। बड़े से अभिषेक को हम लोग लेकर आए, हम तो बहुत खुश है। हालेलुया। दिन भर हम प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। मीटिंग था, खाने के लिए बस ब्रेक थोड़ा सा बस होता था, मिलता था। हालेलुया। और वहां रह गए मुझे काफी खांसी हो गई थी, इन्फेक्शन हुआ था, गले का खांसी थी एकदम, अभी भी अंदर है। ठीक है, फीवर भी आ गया था, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ प्रार्थना था। ठीक है। और हमने भी सोच लिया वो बॉडी पेन हो रहा है, दर्द कर रहा है बॉडी। हालेलुया। शरीर दर्द में था, कुछ नहीं है हमारे पास दवाई, लेकिन परमेश्वर का सब बचा कर कुछ होने नहीं दे। एक बार बस फीवर है, फीवर गोली कहीं से मिली। हालेलुया। खांसी का कुछ भी नहीं मिला, अभी भी थोड़ा सा कफ मेरे अंदर है, लेकिन बस परमेश्वर ठीक करता गया, कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे शिव में काम करती है। हालेलुया। वहां हम अटेंड करने गए थे मीटिंग में, एक पारिवारिक सभा। राज्य के
परमेश्वर बना राज्य के बना कपल सम्मेलन, किंगडम कपल माने राज्य के परमेश्वर के राज्य के जोड़ी माने कपल माने पति पत्नी। हालेलुया। वहां पे हमको सिखा रहे थे परिवार। हालेलुया हालेलुया ऐसे हाथ जाएंगे। हालेलुया। हमारा परिवार है, आपका परिवार है, जिसका जिसका परिवार है हाथ उठाएंगे। वेरी गुड। हालेलुया। हम मैं नहीं सोचती कि यहाँ पे ऐसा कोई भी बैठा हो जिसका परिवार ना हो। सबका परिवार है, सबका परिवार है, पति है, बच्चा है, हालेलुया, नाती पोते हो गए, भाई बहन, बहुत सारा परिवार है हमारा। हम चर्च में आते, चर्च हमारा परिवार है, हमारा परमेश्वर है हर का। जैसे एक बहन को ईश्वर भाई वाला कर देंगे, सब बोलेंगे मेरा परमेश्वर है, वो भी एक परिवार है, हम उसके बच्चे हैं, एक परिवार है जो मेरा हमारा खुदा हमारा पिता है। हालेलुया। एक परिवार है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर के राज्य के परिवार के लोग हैं। हालेलुया। क्या आप सहमत है कि आप परमेश्वर के राज्य के हैं? क्या आप सहमत है? हालेलुया। थोड़ी कम आवाज आ रही है। क्या आप सहमत है कि आप परमेश्वर के राज्य की पुत्रियां हैं? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की पुत्रियां हैं। हालेलुया। देखिए आज मैंने जो टीचिंग सीखी आई है, आपको बहुत जरूरी है अपने चर्च में शिक्षाओं को हम लेकर आए और शिक्षाओं को सिखाए। परिवार परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। देखिए सहमत है तो चिल्लाइएगा जोर से। हालेलुया। क्या सहमत है? परिवार में परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर परिवार को प्रेम करता है। सबसे पहले बनाया कौन गया? या बताते गए जल्दी जल्दी। सबसे पहले आदि में परमेश्वर ने किसकी सृष्टि किया? आदम हवा एक परिवार की सृष्टि किया। हालेलुया। बोलो तुम लोग पृथ्वी पर भरो, परिवार बनाओ। परिवार को परमेश्वर ने शादी को ब्लेस किया, कपल को ब्लेस किया, पति पत्नी को ब्लेस किया। हालेलुया। बच्चा नहीं बना दिया, जैसे अभी बच्चा पैदा हो के भी बड़ा होता फिर शादी करते हैं माता पिता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बड़ा ही बनाया, एक पति पत्नी ही बनाया। हालेलुया। आदम की संगरी पत्नी को हवा को दे दी, इसके बाद हवा बनाई गई। हालेलुया। हम कहानी जानते, सबसे पहले जो है वो एक पति पत्नी बने, परिवार फिर बढ़ता गया। हालेलुया। यही हम भी अपने बच्चों का शादी करते हैं, परिवार बना लेता, फिर वो बढ़ता जाता, वो परिवार बन जाता। हालेलुया हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनते जाइए, जो बोलते जा रही हो वचन के अनुसार आप हालेलुया चिल्लाते जाएंगे, ताली बजाते जाएंगे यदि आपको अच्छा लगता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब आए सबसे पहला आश्चर्य कर्म क्या हुआ? जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहला आश्चर्य कर्म यीशु मसीह का कौन सा था? किसी बीमारों को चंगा करना था, मुझको को दिलाना था, एक बकरा चंगा हो गया था। पहला आश्चर्य कर्म है। एक अंडा देखने लगा था, पक्का क्या तो पहला आश्चर्य कर्म है? क्या बोला था? वहां दाखरस को, हाँ मतलब पानी को दाखरस में परिवर्तित करना, ये यीशु मसीह का पहला आश्चर्य करना था। हालेलुया भैया। हालेलुया। ये यीशु मसीह का पहला आश्चर्य करना था कि पानी जो है दाखरस में बदल गया था। तो क्या हो रहा था वहां? जो बर्थडे पार्टी चल रही थी, एनिवर्सरी चल रही थी, क्या एनिवर्सरी था बताओ? शादी था। आखिर क्या था? ब्याह चल रहा था किसी व्यक्ति का अपने पुत्र का ब्याह चल रहा था। हालेलुया। परिवार बन रहा था, एक परिवार, नया परिवार बन, एक नया एक कपल था वहां पे, जोड़ी था। यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म वही हुआ। हालेलुया। परमेश्वर शादी को पसंद करता है। हालेलुया। कपल को पसंद करता है, पति पत्नी को पसंद करता है। लेकिन प्रभु ने सबसे पहले किसको बनाया था? आदम हवा को बनाया था, पुरुष और स्त्री को बनाया था। हालेलुया। शादी ब्याह का जो सीजन था उसमें भी पति पत्नी ही थे, जिसको ब्लेस करने के लिए, इसको आशीर्वाद करने के लिए यीशु मसीह भी आए थे। बहुत सारे लोग आए थे। हालेलुया। क्या सहमत है? हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हम कौन है? यीशु मसीह की पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जा रहे हैं। कौन है हम लोग? नहीं संतान है, अच्छी बात है। अभी क्या चल रहा है? अभी कपल चल रहा है। क्या है हम लोग? दुल्हन है। तो कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन है। हमारा यीशु मसीह कौन है? दुल्हन है। हालेलुया। कपल हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शादी होने वाला है। हालेलुया। अपनी दुल्हन को ले जाने वाला है। वचन कहता है कि नहीं? यीशु मसीह आएगा बादलों पर से,
और अपनी दुल्हन को उठाकर ले जाएगा। तो दुल्हन कौन है? स्त्री है कि पुरुष है? पूरी है कलीसिया, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब के सब है। हालेलुया। जो बात करेगा दुल्हन हो जाएगा। हालेलुया। इसमें स्त्री और पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। हम आत्मा रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? शुरू से लेकर अंत तक की कहानी कपल की कहानी है, स्त्री पुरुष की कहानी है। हालेलुया। और वो स्त्री पुरुष जब मिलते हैं राज्य बढ़ता है। हालेलुया। आप यहाँ चुने गए कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें। हम यहाँ पे बुलाए गए हैं कि राज्य की स्थापना करें। प्रभु कहता है पहले तेरा राज्य धर्म की खोज करो, तेरी सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। हालेलुया। क्या करें? रुपये पैसे मांगने में लगे हैं, रुपये पैसे के लिए नौकरी चाकरी के लिए कर रहे हैं। यही है हमारा काम। हमारा काम सबसे पहला क्या है? परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना। बोले मेरा पहला काम परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना है। मेरा और कोई दूसरा काम नहीं है। यदि मुझसे बढ़कर कोई अपने बच्चे को, अपने पति को, अपनी पत्नी को प्रिय जाने मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। इतनी बड़ी बातों को यीशु मसीह ने शिक्षा के रूप में दिया है। हालेलुया। यदि हम किसी भी प्रिय जानते हैं, पति 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 पत्नी 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 कहते रहेंगे, वो भी परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। हमको क्या बोलना है? किंगडम ऑफ गॉड, राज्य परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य हम कैसे बढ़ाएं? हालेलुया। कैसे हम सच्चाई को बताएं, कैसे हम सत्य को बताएं, और सत्य को और नहीं सत्य को है यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा काम है कि यीशु मसीह की बातों को हम दुनिया को बताएं। परिवार जो नहीं जान रहा उसको बताएं, अपने राज्य को बताएं, अपने को बताएं जो नहीं जान रहा है। क्या तैयार है? क्या तैयार है? हालेलुया। हालेलुया। हमको परमेश्वर की राज्य की स्थापना करनी है। सबसे पहली कहानी आज हमने पढ़ाई है उत्पत्ति के अध्याय की 6 अध्याय की। सबसे पहले दुनिया खराब हो गई थी, बहुत गंदी हो गई थी, अधर्मी हो गई थी। सब लोग पाप में अपना जीवन बिता रहे थे। पूरा संसार जिसको परमेश्वर ने सिरजा था, बनाया था, बच्चे उत्पन्न होते थे, पति पत्नी बनते थे, संसार भरता था उससे। लेकिन बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, परमेश्वर को लोग भूलने वाले होते थे, परमेश्वर को कोई याद करने वाला नहीं था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर के लिए करते, उसका दिल परमेश्वर के लिए करते। ये मेरा पिता है, मेरा प्रभु है। कोई भी ऐसा नहीं था, कोई भी आराधना करने वाला नहीं था। और सब पाप, सब पाप, सब व्यभिचार। कैसे व्यभिचार करे? इसके घर की उसे, उसके घर से, इस लड़की को खींचे, उस लड़की को खींचे, इस औरत को बोले। बहुत बुरी चीजें वहां हो रही थी, जानवर के साथ। हालेलुया। लेकिन बहुत बुरी इस कंडीशन में थी। परमेश्वर ने बोला ये संसार में नाश कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने योजना बना ली, शादी पे शादी, ब्याह पे ब्याह, लोग पेड़ लगा रहे थे। हालेलुया। और हुआ ये कि परमेश्वर ने एक परिवार को देखा, जो अभी हमने पाठ वचन में पढ़ा। वो कौन सा परिवार था? नूह का परिवार था। हालेलुया। उस पूरे परिवार को बचाया। क्या केवल नूह को बचाया? क्या केवल नूह बचा और उसकी पत्नी बची? नूह और उसका पूरा परिवार, नूह की पत्नी, 3 बेटे, 3 बहुएं। हालेलुया। तूने एक अच्छी परवरिश दी अपने बेटों को, एक अच्छी परवरिश अपनी पत्नी को दिया, एक अच्छी शिक्षा अपनी पत्नी को दिया, और उसकी पत्नी और दोनों मिलकर अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाए। और बहू जो आई वो भी एक अच्छी शिक्षा में आज तक परमेश्वर के भय में रही, और पूरा परिवार बचाया गया। यदि उसमें से एक भी यदि परमेश्वर के भय में नहीं चलता तो छूटता। हालेलुया। लेकिन 3 बेटे, 3 बहुएं और पति और पत्नी उस नाव में सवार हुए। हालेलुया। कितने प्राणी थे बताइए जल्दी जल्दी? 8 प्राणी थे जो नाव पे, जहाज पे सवार हुए। हालेलुया। और बचाए गए, और उसके बाद पृथ्वी फैल गई, फिर से भर गई। हालेलुया। ये कहानी है हमारी। हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति का 6 अध्याय। कुछ प्रकाशन आप लोगों को देना चाहती हूँ। हम जान रहे ये भी एक परिवार है। मेरा कहने का तात्पर्य है, आज हम वचन सुन रहे हैं, ये है परिवार। हम परिवार को कितना महत्व हमारे अपने जीवन में देना चाहिए। आज तक यदि आपने अपने परिवार को महत्व नहीं दिया, आज के वचन सुनने के बाद अपने परिवार को बहुमूल्य समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आपको दिया है। हालेलुया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। हालेलुया। 9 वचन पढ़ेंगे। नूह की वंशावलियां है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था। नूह धर्मी पुरुष अपने अपने समय के लोगों में खड़ा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ
हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 3 प्रकार के गुण है। नूह कैसा व्यक्ति था? बोलते नहीं कभी, कैसा व्यक्ति था? धर्मी था। बोलिए धर्मी था। दूसरी बात है कि अपने समय के लोगों में खरा था, माने ईमानदार था। और तीसरी जो बात है, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये 3 प्रकार के गुण हम में भी होने चाहिए। पहली धर्मी होना है, दूसरा खरा या ईमानदार होना है, और तीसरा परमेश्वर के साथ चलने वाले बनना है। हालेलुया। 3 प्रकार के गुण थे उसके अंदर। प्रभु का वचन कहता है। उसके पुत्र के बारे में भी फिर बताया है। उपद्रव से अब पृथ्वी बिगड़ गई थी और परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए बोला। कौन सी लकड़ी थी जिसका इस्तेमाल जहाज बनाने में किया गया? गोपेर। बोलिए गोपेर। जहाज कैसे बनता है? लकड़ी का बनता है ना, लोहे का भी बनता है, लेकिन लकड़ी का बनाते हैं। तो लकड़ी का बना जो गोपेर। आज के बाद उसके बाद गोपेर जो वृक्ष को हम नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पे गोपेर का वृक्ष जो है वो जहाज बना। राल जिसको जो है वो पूरा खेत को जो है वो बंद किया गया। गोल कहना चाहिए जिसे राल बोला जाता है, और उससे किया गया। और उसमें कितने खंड बनाए गए? कितने खंड बनाए गए? जहाज में 3 खंड थे। 3 खंड बने, ऐसे खंड थे, ऐसे ऐसे और ऐसे। हालेलुया। 3 खंड थे। हालेलुया। परमेश्वर का भवन जो बनता है तो 3 खंडों में बनता है। महापवित्र, पवित्र और हालेलुया। ठीक है। बाहरी आंगन एक अलग होता है, लेकिन ऐसे ही सिस्टम जो है वो चलता है। और नाव भी, जहाज भी ऐसे ही था। सबसे नीचे गाय बैल भेड़ बकरे सारे जानवर थे, खाने पीने का सब सामान था। बीच में नूह और उसका परिवार रहता था, और तीसरे खंड में जो था वो कुछ नहीं था। हालेलुया। उसमें एक खिड़की थी जो पूरा जहाज जितना लंबाई का बना था उसके एक हाथ नीचे खिड़की बनी हुई थी। हालेलुया। समझ में? खिड़की कहाँ बनी रहती? खिड़की बीच में बनती है ना, लेकिन सिर्फ एक हाथ नीचे। इतने बड़े जहाज का एक हाथ नीचे बस खिड़की, जहां से उजाले आते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम छोटा सा खिड़की हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है नूह और उसका पूरा परिवार बचाया गया। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को आशीष किया, और जो है सारी पृथ्वी भर गई। हमारे जीवन में भी प्रिय, हम भी एक परिवार में, हमारा भी पति है, हमारा बच्चा है, किसी की पत्नी है और बच्चा है। हालेलुया। हमको भी अपने शिक्षाओं में बच्चों को परमेश्वर के भय में चलाने की शिक्षा देनी है, ताकि हम जब उठा लिए जाए तो पूरा परिवार उठाया जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं हम ही बस उड़ गए। हालेलुया। क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि आज प्रभु में जो आ रहे हैं वो एक परिवार से, मतलब पूरा परिवार उसका एक ही है। हालेलुया। आज हमारे बैठे आप लोग हैं जितने लोग, लगभग एक ही लोग आए हैं, है ना? अपने पूरे परिवार से, भाई बहनों से, सबसे आप एक ही जन आ रहे हैं प्रभु में। हालेलुया। ये जिम्मेदारी आपकी है कि पूरा परिवार उठाया जाए प्रभु में। हालेलुया। नूह सिर्फ नहीं उठा, नूह का एक बच्चा नहीं उठा, परंतु 3 बेटे उठे और अपनी पत्नी को लेके उठे। आपको लूत की कहानी याद है? लूत, उसकी 2 बेटियां थी, सगाई भी थी, ऐसा नहीं है, उसका भी जवान बनने वाला अभी था लड़का। हालेलुया। बेटियों का, ठीक है, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि वो प्रभु के भय में नहीं थे। वो लोग हंसी ठट्ठा जान पड़ रहा था उनको। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है, जो विश्वास नहीं करेगा वो छूट जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो विश्वास करेगा वही जाएगा। हालेलुया। दूसरी वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब 10 अध्याय 8 और 9। निर्गमन की किताब मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उसने उससे कहा चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। अपने परमेश्वर की उपासना करो। वे जाने वाले कौन कौन है? मूसा ने कहा ये वाला कैसे सुना? मूसा ने कहा बेटों बेटियों भेड़ बकरियों पास आ जाओ। हालेलुया। हाँ, गाय बैलों समेत, हाँ, भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ के लिए पर्व करना। हालेलुया। नूह सारे इस्राएली कहाँ पे है? बोलिए मिस्र देश में है। बोलिए मिस्र देश में है, अदवाई के देश में है, नौकर है, उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, काम कराया जा रहा, बस काम काम काम। जैसे चक्की पीसो वाला है, ईटे बनाओ, महल बनाओ,
बस काम काम काम, मार मार के ठीक कर रहे हैं उनको, खाने ठीक से नहीं दिया जा रहा है, आराम भी नहीं मिल रहा है उनको। हालेलुया। बहुत काम, मतलब सहने से बाहर काम, मेहनत मतलब शक्ति जितनी उससे भी कहीं ज्यादा काम। दास है वो लोग, मालिक मारेगा ही उसको क्योंकि उसके अधिकार में है। हालेलुया। और यहाँ पे वो लोग, मूसा जो है वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया और बोला गया जाओ मेरी प्रजा को, लोगों को छुड़ाओ उस मिस्र देश से। लेकिन राजा के पास जाना, खड़े होना है। कई बार गया राजा, परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को छुड़ाओ, मतलब हम लोग पर्व करने जाना है। देखो परमेश्वर पहले से बता दिया है, मेरे लोगों को वहां से पूरा छोड़वा के ले आओ। ठीक है। हालेलुया। कथया मेरे लोगों को पूरा मिस्र देश से, जितने लोग हैं सब, कितने लोग थे? 6 लाख से भी अधिक, लाखों की जनसंख्या थी। और परमेश्वर बोला सारे लाखों लोगों को एक भी छूटने ना पाए, सबको तुम निकाल कर उस देश से लेकर आओ। कितने साल से थे रहे लोग। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन को राजा जाने दे, इतना नौकर बना के रखिए ना, सब काम उन्हीं के द्वारा हो रहा है। कैसे छोड़ देगा अपने दासों को? कितने लाखों का, 6 लाख से भी अधिक जनसंख्या में रहने वाले लोगों को कैसे छोड़ेगा राजा? है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा ना, इन लोग चले गए तो हमको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बोला जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा गया, बोला राजा मेरे लोगों को जाने दे, हम परमेश्वर के पर्व करना चाहते हैं। वो बोला नहीं, हमको भेज दे, नहीं तो जाने देगा नहीं, तो झूठ देगा। दूसरा बना के हमको परमेश्वर के लिए पर्व करना है, और हम पर्व में हर एक लोग जाएगा, मेरा बच्चा से लेकर एक जन लोग जाना है। हालेलुया। और गाय बैल भेड़ बकरियों को भी लेके जाना है, इसलिए कि हमको बलिदान चढ़ाना है परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। सुनेंगे, बलिदान चढ़ाना है। हम आपके बैल बकरियों को बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। सबसे पहले बार फिरौन बोला हमारी भेड़ बकरियों में से चढ़ा लो, यही जाके बलिदान कर लो अपने भगवान के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? अब बोले यही मतलब मिस्र देश में, बोले हम तेरे देश में नहीं करने वाले, हम अपने देश में जाके करेंगे, फिर आ जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। अब एक बार विपत्ति पे विपत्ति आ रही है, विपत्ति पे विपत्ति आ रही है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है लास्ट में जो है वो बीच में तो फिर और कहता है कि अच्छा ठीक है बताओ कि तुम लोग कौन जाने वाले हो? मूसा बोलता है हमारे बेटे बेटियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, बूढ़ा बच्चा से लेकर बूढ़ा सब जाने वाले हैं। हाँ, बड़ा जब गुस्सा आ गया, अब बोलने लगे तुम सबके सब जाने वाले हो, धोखा देते मेरे को, नहीं जाना है, जा भागो यहाँ से। हालेलुया। फिर भी मूसा ने हिम्मत नहीं करी, बार बार आता था, बुलाया जाता था और बोलता था अब देख तेरे पर फिर से विपत्ति पड़ेगी तेरे देश पर। हालेलुया। कई प्रकार की विपत्तियां पड़ गई थी। हालेलुया। है ना? क्या क्या विपत्तियां पड़ी थी? पानी का लहू बनना हो गया था, नील नदी का, मेढक आ गए थे, कुठिया आ गई थी, डांस आ गए थे, पशुओं की मौत हो चुकी थी, ओले की वर्षा हो चुकी थी, टिड्डियों का आक्रमण हो चुका था। अब भी होता है, मैं नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद बोला कि ठीक है, यदि नहीं जाने देगा तो इस देश में अंधकार छा जाएगा। हालेलुया। फिर उसके बाद अंधकार छा गया, वो देख नहीं पा रहे थे, ऐसा दे रहा था, टटोलने पर भी कोई दिख नहीं रहा था, ऐसा अंधकार जो है वो छाया। लास्ट मोमेंट में सब बोलने लगे कि आधे से अधिक मिस्र देश पूरा खत्म हो गया है, जाने दे इन लोगों को। हालेलुया। लास्ट में जो है वो अंधकार आया, नौवा जो विपत्ति थी अंधकार की थी, और 10वीं विपत्ति थी पहलौठे का। एक एक घर का पहलौठा बेटा मरा था, चाहे बेटा रहे चाहे बेटी रहे, पहलौठा बच्चा जो है वो मर गया था। हर घर में माता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं लेकिन इस्राएलियों का एक बच्चे का कुछ भी नुकसान नहीं, एक घर का किसी चीज का नुकसान नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था? अपने दरवाजे पर क्या लगाना? बोलिए क्या लगाना? लहू लगाना। क्या लगाना? बोलिए लहू लगाना। हालेलुया। अपने चौखटों पे लहू लगाना तो तुम बचाए जाओगे, यदि लहू नहीं लगाओगे तो तुम्हारा भी पहलौठे का नाश होगा। हर घर में माता, हर घर में रो रहा था, लेकिन इजरायली पूरा बिल्कुल स्वस्थ थे। हालेलुया। कुछ भी एक परिवार का बाल बाका नहीं हुआ था। और उसी रात राजा ने बोला निकलो तो भागो यहाँ से। हालेलुया। और वो लोग तुरंत रात के समय उठ के जो है वो भागे थे। हालेलुया। मतलब गए थे जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर राजा को बुद्धि फिर उसका होगा तो फिर से हम लोग को लौटा ले आएगा, क्योंकि अभी तक इतना विपत्ति होने के बावजूद नहीं जाने दिया था। लास्ट मोमेंट में आखिर परमेश्वर ने इतना हानि करके उनको जाने दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने लोग हैं? महिला लोग गई ना,
कि महिला छूट गई, बच्चे छूट गए और पुरुष बच गया। कौन गया? सबके सब गए, सबके सब गए ना। बोलिए बोलिए सब लोग, सबके सब गए ना। परिवार, बच्चा, गाय बैल छूट गया ना। गाय बैल कौन ले जाए भैया? आज बहुत खाना खिलाना पड़ेगा, पानी कहाँ से पाएंगे इतने गाय बैल भेड़ बकरियों के लिए? गाय बैल छोड़ देते जानवर, हालेलुया, छोड़ दिए ना लोग। बोलिए बोलिए, छोड़ क्या? नहीं, गाय बैल भेड़ बकरियों को भी साथ में लेकर गए। इतनी लंबी लाइन थी, इतनी हजार लाखों की भीड़ थी, हालेलुया। एक लाइन के बाद लाइन चलते जाते थे, हालेलुया। इस तरीके का जो है वो छावनी में डालते थे, तो लोग, एक राजा ने बोला इतने टिड्डियों के जैसा दिख रहे हैं, पूरे खा गए हैं इस्राएली लोग, हालेलुया। तो इस तरीके की परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया। एक परिवार को परमेश्वर चुनता है और पूरे परिवार को बचाता है। अब्राहम को कैसे बोला? अपनी पत्नी को लेके चल, हालेलुया। तेरे द्वारा सारे भूमंडल के कुल जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूरे परिवार के लोग आशीष प्राप्त करते हैं अब्राहम के द्वारा, क्योंकि अब्राहम बुलाहट में आया, हालेलुया। और जो बुलाहट में नहीं आता है वो क्या होता है? अनेक प्रकार की समस्या जो है वो उसको सामना जो है वो करना पड़ता है, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो प्रकार की बातों को। एक और वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय 13 पर। दूसरा निकालेंगे यहोशू 2:10। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम, हालेलुया। अब बोलिए, यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, पहला और अंतिम। बोलिए जोर जोर से बोलिए, यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, पहला और अंतिम है। वो मेरा मसीहा है, वो शुरू है, वो अंत है। उसी में मेरी शुरुआत होगी, उसी में मेरा अंत होगा, हालेलुया। आपका परिवार उसमें शामिल हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप पढ़ेंगे यहोशू की किताब, यहोशू बोला ना, यहोशू 2, जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने मिस्र से निकलने के समय में लाल सागर के जल को क्या किया था? सुखा दिया था, हालेलुया। इस्राएली जब निकले सबसे पहली विपत्ति क्या आई? लाल सागर आ गया। लाल सागर को परमेश्वर ने क्या करा था? बीच से सुखा दिया था। अर्थात दोनों तरफ जो है वो लाल सागर खड़ा हो गया था, बीच से क्या बन गया था? रास्ता बन गया था, और उसमें से इस्राएली जो है होकर पार गए। कोई छोटी सी नदी थी क्या वो? कैसी उतरने इतना इतना कमर कमर तक पानी था? क्या था वो? क्या था? बोलिए समुद्र, समुद्र। कितने ऊंचाई रहते मालूम है ना? थोड़ा सा बस देखते जाओगे तो जाओगे, हालेलुया। गहरा गहरा उसमें शार्क मछली भी रहती है, बहुत बड़ी बड़ी मछली रहती है, हालेलुया। जैसे सागर के पानी को परमेश्वर ने क्या किया था? सुखा दिया था, मैंने सूखी भूमि कर दिया था, और वहां से पार होकर जो है इस्राएली जो है वो दूसरे तरफ गए, हालेलुया। कितने लंबा सागर छोड़ देखे हैं हम लोग। अभी गए, समुद्र था, एरोप्लेन उतारा था समुद्र से, ठीक है ना। और जो एयर हॉस्टेस सब बोलती है कुछ हो हमारे को लैंडिंग करना पड़े, एरोप्लेन से गए हम लोग इस बार, यदि लैंडिंग करना पड़े समुद्र में या कुछ हो गया तो अपना अपना एक जैकेट नीचे रखा हो, उसको पहन लेना, डर भी लगा था यार गिर मत जाए, हालेलुया। तो ऐसा है कि समुद्र है ना, तो समुद्र उस समुद्र में छोड़ दिखाई नहीं देता, इतना लंबा रहा होगा जहाँ परमेश्वर ने सुखाया। और उससे लंबे 6 लाख लोग चलते जा रहे, कितना दूर चले होंगे, कितने घंटे लगे होंगे, आप सोचिए। हमको नदी पार करने में कितना घंटा लग जाएगा, हालेलुया। इतने लोग जो है वो चलते गए, हालेलुया, परमेश्वर ने उनको बचाया गया। और उसके अलावा मिस्र देश का राजा अपने सैनिकों के साथ जो है वो फिर से उनको जो है वो ले आया, हालेलुया। क्या हुआ? दुश्मनों का लाल सागर में उन लोग भी आए, क्योंकि सूखी भूमि थी, अपना रथ घोड़े के द्वारा दौड़ा के आ रहे थे, लेकिन इस्राएली पैर थे, पैदल थे, और जल्दी जल्दी पैदल होकर पार हुए। तो क्या किया? मूसा ने अपनी लाठी को फिर बढ़ा दिया, तो पानी फिर से एक जैसा समतल हो गया और बहने लगा, लहरें उठने लगी, और सब के सब डूब गए, हालेलुया। तो दुश्मनों को परमेश्वर ऐसे ही नाश करता है, हालेलुया। देखिए, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, और ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। 2 कहानियों को, 2-3 कहानियों को, एक कहानी को यदि देंगे ना तो सब कहानियां एक ही जैसी ही है। पूरी बाइबल जो है वो परिवार से मिलकर बनी हुई है, हालेलुया। परिवार, पति पत्नी बच्चे, हालेलुया। और पति पत्नी बच्चों को परमेश्वर प्यार करता है,
जो मैं आप लोगों को 2 ही कहानी में बताई, एक नूह की कहानी जो पूरा परिवार बचाया गया, और दूसरी कहानी मैंने क्या बताया, हाँ अब्राहम की कहानी हो सकती है, लेकिन अभी हमने बोला इजराइली पूरी फैमिली, इजराइल की पूरी फैमिली, और मूसा की लीडर बना, और पूरे बेटा बेटी बाल बच्चे छोटे बूढ़े बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब के सब निकले। परमेश्वर ने किसी को भी नहीं छोड़ा, बोला नहीं बूढ़े लोग मर जाने दो ही, हालेलुया इतने बूढ़े तो मर गए हैं, छोड़ दो इन लोगों को, कहाँ हम लोग ले जाते रहेंगे, चलने में बहुत मुश्किल होगा। हालेलुया ऐसा कहा गया, सबको लेके गया, चाहे बच्चों को छोड़ दो, नहीं बच्चे को कैसे छोड़ेंगे, बच्चे चल नहीं सकेंगे, इतना दूर का यात्रा है, लेकिन सबको परमेश्वर ने बोला सब निकलेंगे, एक एक घर का एक चीज जो है वो निकलेगा। हालेलुया। आप राहाब वेश्या को जानते हैं, एक वेश्या थी, 2 इजरायली पुरुषों को अपने घर में पनाह देकर उनको बचा ली थी, और वो पूरा परिवार बचाया गया। हालेलुया प्रभु में आ गई। हालेलुया और इजरायली आदमी से शादी करी। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एक पूरा परिवार जो है, एक पूरा कुटुंब जो है वो बचाया जाता है। हालेलुया। उस राहाब नाम की एक स्त्री जो थी, जो वेश्या थी, गलत मतलब अपनी मजदूरी से वेश्या बनी होगी, फिर वेश्या छोड़ के तब वो सारा गंदा काम छोड़ के फिर शादी ब्याह करके एक परिवार को जो है वो बनी, एक परिवार में जो है वो शामिल हुई। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर किसको प्यार करता है, बोलिए जोर से, किसको प्यार करता है, परिवार, पुरुष को नहीं, स्त्री को नहीं। हालेलुया। किसको प्यार करता है, पूरा एक परिवार। हालेलुया। बड़े ध्यान से आप ही लोग से के लिए आज का वचन, आपको मैं जो बता रही हूँ ना, थोड़ी थोड़ी बात को बोल के आपको एक पिक्चर देने जा रही हूँ। एक परिवार का प्रेम करता है परमेश्वर, किसको प्यार करता है, पूरा परिवार, जिसमें पति पत्नी बच्चे रहेंगे, माता पिता है, लोग ही रहेंगे। हालेलुया। सब के पूरा परिवार को परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन शैतान क्या करता है, परिवार को पसंद नहीं करता। हालेलुया। अब याद रखिए, अब हमारी कहानी शुरू हो रही है। हालेलुया। जो आप लोगों से संबंधित है तो जानना बहुत जरूरी है, परिवार को कौन पसंद नहीं करता, बोलते रहे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। कौन नहीं पसंद करता, परमेश्वर पसंद करता है परिवार को, शैतान पसंद नहीं करता परिवार को, क्योंकि परिवार एक झूठ होते हैं, शैतान हमला करेगा, पूरे परिवार के लोग उस पर हमला कर देंगे। हालेलुया। लेकिन यदि तोड़ तोड़ के रखेगा तो आसानी से सबको बीमार कर देगा। समझ में आ रहा है ना। हालेलुया। तो शैतान परिवार पसंद नहीं करता, क्योंकि एक झूठ में रहेंगे लोग मार डालेंगे उसको, और परमेश्वर परिवार को पसंद करता है क्योंकि एक झूठता में लोग रहे। हालेलुया। आज जितने तलाक हो रहे हैं, हालेलुया, बहुत सारे लोग तलाक दे रहे हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, एक घर में रह के, यदि तलाक जैसा कागज में नहीं है तो वो भी घर में रह के तलाक जैसा बिहेव है उनका, पति अलग है, पत्नी अलग सो रही है। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर को प्रिय है, क्या परमेश्वर से पसंद करेगा, परमेश्वर किसको पसंद करता है, बोलिए जोर से बोलिएगा, परमेश्वर किसको पसंद करता है, तो मुख खोलिए, आप लोगों को हम बता रहे हैं, आप समझ भी गए, आपको मालूम है आपको क्या बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, सारी चीजें शिक्षा आपके लिए है। परिवार किसको, परमेश्वर किसको पसंद करता है, क्या पत्नी बोली प्रभु प्रभु मेरे पति ने ऐसा ऐसा है, क्या परमेश्वर की प्रार्थना सुनेगा, पति बोलेगा देखो मेरी पत्नी ऐसा चिट करते रहती, गुस्सा करते रहती है, क्या परमेश्वर पसंद करेगा, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। पति पत्नी एक साथ मिल के हाथ बांध के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को पसंद होगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों में, परमेश्वर बच्चों ने कहा हालेलुया, यही है परमेश्वर की इच्छा। क्या परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। अभी आपने बोला परमेश्वर के राज्य की हम स्थापना करेंगे, क्या अलग अलग हो क्या परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो पति पत्नी को मिलना पड़ेगा, परिवारों को मिलना पड़ेगा। नूह का परिवार पूरा जहाज बनाने में सहायता किया। क्या नूह बस अकेला बना रहा था, अपनी पत्नी को चल काम कर, चल मेरे साथ काम कर, नहीं, तो सब मिलकर कार्य कर रहे थे। हालेलुया। उसके पति, उसका बच्चा, तीनों बहुएं भी काम कर रही थी। हालेलुया। और उनके बच्चे हो गए करके नहीं वर्णन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ दिलाएंगे, सबके सब हाथ दिलाएंगे, क्योंकि सबको सुनाई दे रहा है ना, सब सुन रहे हैं। एक परिवार को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की गड़बड़ियां चल रही, पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा, परमेश्वर को बोलिए, शैतान को नाश करो, शैतान को बोलो, शैतान जो मेरे जीवन में अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपका काम शैतान की कार्य को कुचलना है, शैतान की कार्य का नाश करना है। हम लोग उठे हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, और शैतान के कार्यों का खात्मा करने के लिए, शैतान की योजना नष्ट करने के लिए। हालेलुया।
परमेश्वर परिवार को पसंद करता, परिवार को बनाया परमेश्वर ने। शादी ब्याह होता है, पति पत्नी क्या वादा करते हैं, अब मृत्यु के अंत तक हम कभी नहीं भूलेंगे, हालेलुया, हम कभी नहीं भूलेंगे, हालेलुया। हम उसका साथ ना बीमारी में, ना दुर्घटना में, ना कमजोरी में, ना अमीरी में, ना गरीबी में, हालेलुया, चाहे दुख में चाहे सुख में हम साथ देंगे करके वादा लेंगे, हालेलुया। याद रखिएगा, पति पत्नी को परमेश्वर प्रेम करता है, उससे संसार बढ़ता है, उससे जो है वो बच्चे होते हैं, हालेलुया। और बच्चों को परमेश्वर आशीषित करता है। माता पिता दोनों की जिम्मेदारी रहती कि बच्चों को शिक्षा दे, अपने मार्ग पे चलाए। आज बहुत सारे लोग अधूरे अधूरे पति पत्नी का कहना नहीं मानता है, पत्नी भी पति का आदर नहीं करती है, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, आदर करो, हालेलुया। पति को बोला प्रेम करो, ऐसा नहीं कि तेरे को बोला आदर करो, आदर करो, ऐसा वाला नहीं है। आदर तो अपने हृदय से होता है, हालेलुया। मसीह हमारा, मसीह एक दूल्हा है, कलीसिया पूरी दुल्हन है। मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम करा, वैसी पति पत्नी से प्रेम करे, अपने आप को दे दे पत्नी के लिए, मर भी जाए इसके लिए, समझ में ना, कितना प्रेम करे। ऐसा करके परमेश्वर ने पति पत्नी को आशीषित किया। क्यों शिक्षा पर प्रभु यीशु मसीह ने बार बार पति पत्नी के लिए दिया, क्योंकि लोग ने अपना चाल चलन बिगाड़ा। आज व्यभिचार कितनी हो रहे हैं, आज सिर लेके घूम रहा है पति पत्नी का। कई पत्नियां अपने पति को मारकर तब क्या बोल रही है, उसमें ड्रम में डाल दे रही है, सीमेंट में जमा दे रही है, हालेलुया। संसार की रीति को देखेंगे, संसार में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मसीह लोगों को भी समझना है हमको क्या करना, हमको एक रहना है, हालेलुया। ये संसार में अधर्म बढ़ते जा रहा है, याद रखिएगा। अधर्म का बहुत बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया। प्रेम ठंडा होगा, अधर्म बढ़ेगा। परमेश्वर को भूलने वाले लोग रहेंगे, परमेश्वर को पसंद करने वाले लोग, ऐसी पसंद नहीं करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए लोग उठने जाएंगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं? संसार में इस प्रकार की बातें हो रही है, लेकिन हमको प्रार्थनाओं के द्वारा, दुआओं के द्वारा अपने आप को संभालने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो है प्रिय आप लोगों के लिए है। ये वचन आपके जीवन में जो है अद्भुत रीति से कार्य करे, और आप समझेंगे कि किस रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया। एक गवाही हम सुनते हैं, एक गवाही में एक महिला का वर्णन है जिसके पति की जान गोली लगने से बच गई। जब गोली की शादी की मुट्ठी से टकरा कर अचानक वापस आ गई, जिसके बाद उसको श्रेय ईश्वर को दिया गया। एक आदमी को गोली लगी, और ये अंगूठी है ना, जैसे आप पढ़ने शादी का कुछ गोली जो है वो यही लगी। किसी ने गोली चलाई दुश्मन ने, क्या अंगूठी में लगी, और वो गोली चले गई, और वो बच गया आदमी। और उसने क्या बोला, ये मेरी शादी की अंगूठी थी जिसके द्वारा मेरा बचाव हुआ, हालेलुया। ईश्वर ही था जिससे ईश्वर ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करती है, हालेलुया। हम अंगूठी पहन रहते, शादी करते, हम क्या करते हैं, पति पत्नी के लिए, और पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, कि सुरक्षा के लिए उन पर यीशु का लहू को लगाते हैं। कई बार विपत्ति आती है, ऐसे ही शादी विवाह या एक दूसरे की प्रार्थनाएं होती है जो एक सामर्थ्य रूप से जो वो कार्य करती है, हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। एक हाँ, जो परिवार मिलकर साथ में मिलकर प्रार्थना करता है वो एक बना रहता है, प्रभु का वचन कहता है। जो परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है वो एक बना रहता है, हालेलुया। मैं नहीं जानती है कितने लोग परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। क्या आप अपने हाथों को उठाएंगे? जो परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है, अपने बच्चों को रख लेता है और प्रार्थना करना आरंभ करता है, हालेलुया। हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि नहीं करते, स्टार्ट कर दे प्रार्थना, आरंभ कर दे, हालेलुया। कभी भी देर नहीं हुआ, अभी से स्टार्ट कर दे। अपने बच्चों को साथ में रखिए, एकदम बोले कि नहीं चलो प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। 5-10 मिनट कुछ भी आपको प्रार्थना करना अपने परिवार के साथ मिलते, हालेलुया। शैतान देखे जल भूज के एक होगा, दरवाजे के पीछे वक्त छुपा छुपा देखते रहता है, हालेलुया। याद रखिएगा, पाप द्वार पर छिपा हुआ है, उसकी लालसा तेरी और हकीकत पर अटैक करे, यही अर्थ है। इसलिए आप प्रार्थना के द्वारा अपने आप को पूरा रीति से तैयार करें। प्रार्थना एक आग की तरह हमारे जीवन में आती है, बन जाए, आग की शीशा बना बन जाए, और शैतान का कोई भी जलता तीर हम पर हावी ना हो, हालेलुया। प्रभु का वचन एक कहता है, मैं तेरे बच्चों को एक
बाण बाण बनाऊंगा। बाण मैंने तीर, बाण होता है बाण, तीर तीर बोलेंगे, तीर तरकश में रखा हुआ तीर बनाऊंगा कि जब हमला हो ये तीर बनकर शैतान को घात करे। हालेलुया। क्या चाहते हैं आपके बच्चे ऐसी बाण बने, एक तीर बने शैतान के शैतान को हमला करे। हालेलुया। बच्चों को बनाने आपके बच्चे जब प्रार्थना में रहेंगे, दुआ में रहेंगे, आपको देख देकर वैसे बनेंगे, वैसे चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेंगे, वैसे बनने वाले बच्चे बनेंगे। आप यही चाहिए ऐसी जोर से चिल्ला के हालेलुया बोल के घुटने में आके लोग बच्चे प्रार्थना करने लगेंगे। वही समझ जाना, यही है मैं तरकश में रखा हुआ तीर बना रहा हूँ अपने बच्चों को। हालेलुया। ऐसा करेंगे आप पर आने वाले एक एक हमले जो है वो दूर हो जाएंगे। ये बच्चे शैतान का हमला, शैतान को हमला करेंगे तीर बनकर। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं ऐसा करना? हालेलुया। रेखा भी अंदर बच्चे करेंगे। हालेलुया। आप देखेंगे किस रीति से परमेश्वर कार्य करता है, और आप देखेंगे अपने जीवनों में, आपके जीवनों में किस रीति से बंधन जो है टूटते हैं। अपने मैरिज लाइफ को जो है पियो समझिए, परमेश्वर ने आपको जोड़ा बांधा है ना। शैतान लेकिन अटैक कर रहा है, शैतान का अटैक बहुत है परिवार पर। आज हमें परिवार को बनाने की जरूरत है ताकि आप एक परिवार में बंधन में बंधे रहें और परमेश्वर आपके परिवार को पूरा ब्लेस करे। जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं, बच्चों पर उनका अटैक आते हैं, बच्चों के मतलब बच्चों का जो योजना परमेश्वर ने बना के रखी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है। हालेलुया। इसलिए आपको सोचना है परमेश्वर ने जो भी योजना बना के रखी हो किसी भी रीति से नष्ट ना हो। हालेलुया। और आप देखेंगे किस रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। क्या आप चाहते हैं परिवार को बनाना? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपका पति एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य की आप स्थापना करें? हालेलुया। यदि पति बाहर गए हैं वचन प्रचार करने या किसी के पास, आप अपनी घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दोनों का है साथ में जाने का तो चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। चर्च में एक साथ आना है। हालेलुया। एक साथ बैठना है। पति पत्नी का हृदय करवाहट जलन ये कौन भरता है? शैतान किया तीर है ना ये तो। जलन भरना, कड़वाहट से भर जाना। आज आप सोचिए कि कड़वाहट हमारे जीवन का हट जाए, मिठास से हम भर जाए, परमेश्वर के वचन जो है वो हमारे जीवन में जो है वो आ जाए। हालेलुया। तो आज हालेलुया। इधर एक आप लोगों को एक प्रोक्लेमेशन हम कराने जा रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि मैंने परिवार का बोला इसलिए मैंने इनको आज वचन में शामिल किया है कि हम लोग एक क्षण जो है वो जोर की आवाजों में एक प्राण बंधन का जो है वो ब्रेक थ्रू प्रेयर करेंगे। जोर जोर से चिल्लाएंगे हमारे साथ, ताकि हम जाने कि किस रीति से जो है वो परमेश्वर जो है वो कार्य करता है। हालेलुया। और कैसे इस प्रोक्लेमेशन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। पीछे पीछे बोलिएगा। हालेलुया। बोलिए, यीशु के नाम पर मैं सारी शैतान की सामर्थ को तोड़ती हूँ। पुरुष और तोड़ता हूँ बोलेगा। हालेलुया। शैतान मैं यीशु के नाम में बोलेगा। पिता का बंधन जो होता है ना, कई बार प्राण बंधन में हम जुड़े कई रिश्तों से। पिता का कुछ आता है, पिता का उसको बोलेगा श्राप, पिता का श्राप। ठीक है, सब बोलेंगे, कोई सोएगा नहीं। हालेलुया। बोलिए, पिता के 5वीं से 10वीं पीढ़ी तक, पिता के पिता के पिता के पिता की माँ, पिता की माँ के पिता। बोलते जाइएगा। रिश्तों का बंधन है, ठीक है, उसका सब बंधन टूटेगा। पिता की माँ की माँ, पिता की माँ के पिता के पिता, पिता की माँ के पिता की माँ, पिता की माँ की माँ के पिता, पिता के माँ की माँ की माँ, पिता के पिता के पिता। हालेलुया। सारी चीजों को मैं यीशु के नाम में, सारे श्रापों को जो मुझ पर हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, उसे तोड़ता हूँ, नाश करता हूँ यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। शैतान यीशु के नाम में आपके लहू के द्वारा अपने पर से, अपने पिता के और माँ से आई तेरी शक्ति को
मैं तोड़ता हूँ, नाश करता हूँ नाश करता हूँ। यीशु के नाम पर। चौथी पीढ़ी से मैं अपने पर अपने को तेरी सामर्थ को तोड़ता हूँ। इस सामने को क्या तोड़ता कहा? हूँ। मैं चौथी पीढ़ी से आई मैं चौथी पीढ़ी से आई अपने पर अपने पास तेरी सामर्थ को तोड़ता हूँ तेरी सामर्थ को तोड़ता और हूँ, नाश करता हूँ। नाश करता हूँ। तीसरी पीढ़ी से आई सामर्थ को तीसरी पीढ़ी से आई सामर्थ को मैं तोड़ता हूँ। तोड़ता हूँ। एक संबंध मेरे संबंध मैं जोड़ता हूँ। मैं जोड़ता हूँ। शैतान की शक्तियाँ शैतान जो को तोड़ने की कोशिश में है, जो तोड़ने की उन कोशिश सारे में संबंधों को इन सारे संबंधों को उस यीशु के नाम में कवर करता हूँ। यीशु के नाम में तोड़ता हूँ। यीशु के लहू में यीशु के नाम बांधता हूँ। में सारे प्रबंधन सारे यीशु के नाम में यीशु के टूट नाम जाए। में टूट जाए। हालेलुया। भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, मेरे बहनों, और इसमें पति पत्नियां, पति पत्नियां, बच्चे, बच्चे, जो कोई भी आपके साथ प्राण बंधन में है, जो कोई भी आपके संबंध में है, विवाह से बाहर, विवाह से आपका बाहर, किसी भी के साथ किसी के साथ ठीक है, यौन संबंध रहा, यौन संबंध छेड़छाड़, छेड़छाड़, बलात्कार किया गया, बलात्कार कुछ किया भी गया, हो, जो कुछ भी शैतानी जितनी भी शक्तियां शैतान की जो मेरे शक्तियां जीवन में, जो मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में, लोगों को बंधन को लेकर आई है, साथ में मैं यीशु के नाम पर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तोड़ता हूँ। कोई भी मेरे पर लगाया गया है, तोड़ता हूँ। तोड़ता हूँ यीशु। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. मसीह में मैं एक हूँ। मसीह में एक हूँ। मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई। सारी बातें देखो सब नई हो गई है। आज से मैं अपना जीवन यीशु के नाम पर नई शुरुआत में देखा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से मैं यीशु के पीछे चलना चुनता हूँ। बोलिए, मैं यीशु के पीछे चलना चुनता हूँ। यीशु के राज्य के लिए काम करने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। यीशु के नाम पर आज से मेरा जीवन प्रभु का है। प्रभु के राज्य के लिए मेरी सारी शक्ति, सारा मन, सारी बुद्धि यीशु को देता हूँ, ताकि मेरे द्वारा यीशु का राज्य स्थापित हो। मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, जितने भी रिश्ते हैं, सबको यीशु के लहू में छुपा देता हूँ। हालेलुया। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ जिससे जलते थी मेरे परिवार पर नहीं रख सकते। यीशु के नाम पर सुरक्षा की घोषणा करता हूँ, घोषणा करती हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ हिलाएंगे। आज से समझ जाइए, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की गड़बड़ियां चल रही हैं, पारिवारिक टूटाव है, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, आप अभी से प्रार्थना करें कि वो संबंध जो है सुधरे। क्षमा मांगे आज, कुछ गड़बड़ियां है, कुछ कड़वाहट है, क्षमा मांगिए आज, परमेश्वर जरूर काम करेगा। शैतान जल बुझेगा। अभी आप शुरू में क्या बोला? पवित्र आत्मा को हम पुकारेंगे, शैतान जलेगा। लोगों की आराधना को सुन के आज आप देखेंगे कैसे आप आराधना करेंगे और कैसे बंधन जो है वो टूटेंगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं बंधनों को तोड़ना? क्या आप चाहते हैं स्वतंत्र होना? यीशु क्यों आया? ताकि आप आजाद हो सके। हमारी आजादी के लिए वो आ गया। आज हमारे परिवार को जोड़ना भी वो चाहता है, तो रिश्तों को बनाना चाहता है, फिर से एक नई शुरुआत करें। नहीं तो आपकी प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं करी जा रही है। हालेलुया। इसलिए आप सोचिए, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परमेश्वर के राज्य में आना है। इसका भूख और प्यास, इसका दर्द, इसका बोझ आपको होना है। हालेलुया। हमारे कलीसिया पढ़ना है, ये बोझ होना है कि हमारे कलीसिया में आते जाए। अरे आपका पति, आपका बच्चा सब आएंगे, कितना कलीसिया बढ़ जाएगा। आप महीने महीने हैं, सब अपना पति को लाकर बैठ जाए, इसी कलीसिया बढ़ जाएगी। आप गाँव में जाने का जरूरत मिलेगा, अपने परिवार को लेकर आए, कलीसिया बढ़ जाएगी। हालेलुया। क्या लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे? हालेलुया। आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में सब आए? क्या आप अपने पति को आग में जलता हुआ देखेंगे, नरक में, और आप स्वर्ग में रहेंगे? यही चाहते हैं। क्योंकि जो नहीं जानता यीशु को कहाँ जाएगा, आपको मालूम है, दो ही स्थान है। प्रभु को मानने वाले स्वर्ग जाएंगे, जो नहीं जानता वो
जो भी खाना वहां जाएगा अपने कर्मों के अनुसार बढ़ाएगा। हालेलुया। और कैसे कर्म है आप जानते हैं, पीना, सिगरेट, जुआ, खैनी, ये क्या स्वर्ग जाएंगे? ऐसे करने वाले स्वर्ग जाएंगे? आप खुद देखिए अपने परिवार का जीवन की कैसे है वो लोग। उनके प्रार्थना करें, चर्च में प्रार्थना रखें कि मेरे लोगों का उद्धार होना जरूरत है। हालेलुया। अपना जीवन हम प्रभु को देंगे तभी हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। पीछे हमने जो भी किया, हम नई सृष्टि बन के नए तरीके से जो है वो काम करेंगे। आज लोग परमेश्वर के राज्य के लिए ढूंढ नहीं रहे। प्रभु का वचन कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बनो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो, तब आपके जीवन में सब काम जो है वो होगा। हालेलुया। आप सोचेंगे कि किस रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। आप मत सोचिए कि कौन क्या करेगा, कौन देखेगा, क्या करेगा, ये परिवार वाले, गांव वाले मुझे निकाल देंगे, मुझे कष्ट पहुंचाएंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है बताएगा कोई? क्या कहता है? यदि तुम प्रभु में आओगे तो गांव वाले माला पहनाएंगे। क्या क्या लिखा है? प्रताड़ित करेंगे, सताएंगे, बुरी बुरी झूठी बात बोल बोल कर तुम पर लांछन लगाएंगे। और क्या बोलते हैं आप लोग? झूठ बोलते हैं लोग। गांव वाले झूठ बोल बोल के मेरे को सताते हैं। वचन यही तो कहता है, सब समझ लेना मैं सही रास्ते पे हूँ, प्रभु पर चल रहा हूँ। हालेलुया। यही तो प्रभु का वचन है। हमारे बाइबल जो कह रही है मेरा जीवन वही हो रहा है। लोग झूठ बोल बोल कर मुझे सता रहे हैं, कह रहे कि प्रभु के मानने वाले तुमको कुछ नहीं देंगे, यही तो मेरे को सताव हुए। लेकिन ये सताव को झेलने वाले स्वर्ग में आनंद भी करेंगे। हालेलुया। आनंद का गीत गाने वाले, हालेलुया, जीवन में रहता हुआ जो है वो गीत गाएंगे। हालेलुया। मेरे पास आ जाएंगे हम। हालेलुया। आत्मा से तैयार हो, प्रार्थना करें। यहाँ पे थोड़ा सा अपने परिवार के लिए रोए, अपने परिवार के लिए बोले प्रभु मेरे परिवार को एक कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और आप देखेंगे किस रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ये समय घड़ी है कि प्रार्थना करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
जब आप लोग बड़े सीखने चले
पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद, सर्वप्रथम के लिए धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद, परिवारों को एक करने के लिए धन्यवाद प्रभु, उसको देने के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने दिया है प्रभु, इसके लिए हम आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु। आपने एक एक लोगों को चुना है प्रभु, अपने घरों से निकल कराए हैं प्रभु, लेकिन एक काफी है प्रभु परमेश्वर। आपका वचन कहता है 1000 के बराबर होगा। हालेलुया। 1000 10,000 को भगाएगा। ऐसे प्रभु परमेश्वर एक है, लेकिन 10,000 दुश्मनों की सेनाओं को हराएंगे मेरे परमेश्वर, तेरे दो तेरे नामों के देगा प्रभु। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि लोगों को आपने मस्ता किया प्रभु, अपनी सामर्थ को मिला, बल दिया, बुद्धि ज्ञान दिया। धन्यवाद, सारी महिमा सारा गर्व आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से